देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में बैठक कर रहे हैं। पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोली हाट, कपकोट, बागेश्वर, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, जागेश्वर और चंपावत विधानसभाओं की समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। विकास कार्यों को लेकर बैठक में फीडबैक लिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी पौड़ी संसदीय क्षेत्र की 12 विधानसभाओं की बैठक कर चुके हैं। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक का दौर शुरू कर चुके हैं मुख्यमंत्री। पहले पौड़ी की बैठक हो चुकी है और देहरादून मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट की जो तमाम विधानसभाएं हैं वहां की समीक्षा बैठक चल रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए संबंधित विधायक मौजूद हैं। उस क्षेत्र से आने वाले तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ साथ वो संबंधित विभाग जिनकी समस्याएं हैं उनके मंत्री भी अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि तमाम जो लोकसभा सीटें हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा वाइज हम समीक्षा बैठक करेंगे, यानी विकास कार्यों को देखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उन पर क्या काम हुआ है उनको देखा जाएगा। उसी के क्रम में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय जो सीट है इसके तमाम जो विधायक हैं इस वक्त अंदर मौजूद हैं। बैठक चल रही है और इन क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, इसके अलावा जो विकास कार्य उनकी स्थिति क्या है, उनकी प्रगति क्या है, क्योंकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट पर मानसखंड कॉरिडोर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में लोक निर्माण से लेकर बिजली, पेयजल, सिंचाई और चिकित्सा, इन तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री ये देखेंगे कि इन क्षेत्रों में विकास कैसा हो रहा है और मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनको लेकर अधिकारी कितने सजग हैं। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र डसीला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी भी ये बैठक चल रही है? देखिए, बिल्कुल अभी भी बैठक चल रही है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 14 में से 5 कांग्रेस की सीटों को छोड़कर बाकी जो 9 भाजपा की सीटें हैं उसके तमाम विधायक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। कैबिनेट के मंत्री रेखा आर्य और चंदन रामदास, ये दोनों अल्मोड़ा संसदीय सीट से आते हैं, ये दोनों भी उसमें मौजूद हैं। संबंधित विभाग जैसे पेयजल, सिंचाई, बिजली, पानी और इसके साथ ही चिकित्सा, ये तमाम विभागों के लोग, अधिकारी इसमें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री देखेंगे इन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से काम हो रहा है, विकास कितना हुआ है, मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत क्या काम हुए। तो ये सारा जो पूरा समीक्षा बैठक है इसके जरिए जानकारी ली जाएगी। पहले पौड़ी लोकसभा सीट की बैठक हुई, आज अल्मोड़ा की बैठक हो रही है और होली के बाद हो सकता है जो बचे हुए 3 अलग संसदीय सीटें हैं इनके क्षेत्रों की समीक्षा बैठक होगी। दीपाली। बिल्कुल सुरेंद्र, और वैसे तो आप बता रहे थे कि बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज विचार किया जा रहा है, लेकिन खास क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, किसी भी विधानसभा सीट के अंतर्गत एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ सड़क की स्थिति क्या है, वहाँ बिजली की स्थिति क्या है, वहाँ चिकित्सा सुविधाएं कितनी बेहतर हैं, शिक्षा पर क्या काम हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री घोषणा, जिसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो नज़र रखता है कि जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाके घोषणाएं करते हैं वो धरातल पर कितनी उतरती हैं, उनका जियो कब जारी होता है, उस पर क्रियान्वयन पर काम कब शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मुख्यमंत्री आज इस बैठक के जरिए जान रहे हैं। दीपाली। बिल्कुल सुरेंद्र, और ये भी कह सकते हैं क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में ये भी बहुत देखा जाता है, रिपोर्ट कार्ड खास तौर से बीजेपी का ये कोर एरिया होता है कि रिपोर्ट कार्ड देखती है और ऐसे में अगर कार्य अच्छे से किए गए हों, धरातल पर उतर रहे हो तो इसका सीधा असर जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल 24 के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। 24 में 5 लोकसभा सीटें हैं, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। इन 5 सीटों के अंतर्गत 14 विधानसभा यानी 70 विधानसभाएं हैं जिन पर काम कैसा चल रहा है ये मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह की बैठक के जरिए एक तो आपका विधायकों के साथ संवाद होता है, दूसरा विधायकों के और सरकार के बीच में संवाद बने रहने से सरकार के लिए भी बेहतर होता है, किसी तरह की कोई नाराज़गी की दिक्कतें नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को भी ये लगता है कि मुख्यमंत्री खुद उनकी योजनाओं को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर प्रगति जान रहे हैं। तो इसलिए समीक्षा बैठक बड़ी ज़रूरी हो जाती है। जहाँ तक लोकसभा चुनाव है उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन बैठकों के जरिए जनता तक एक संदेश भी जाता है। दीपाली।
शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।